हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 22 जो कि 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ राइटिंग के बारे में, यानी अगर हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। लेट्स लर्न हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। फर्स्ट, brainstorm, write everything you know about the topic on a rough sheet at one place। पहले आपको जो टॉपिक दिया हुआ है उसके बारे में आपको जो भी मेन पॉइंट्स पता हैं वो रफ शीट पे पहले लिख लो एक जगह पे। फिर आपको क्या करना है, ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। तो आपका जो ओपनिंग सेंटेंस यानी जो पहली लाइन होती है वो बताता है कि आप किस चीज़ के बारे में लिखने वाले हैं। डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंस, तो आप अपने जो फर्स्ट सेंटेंस है, जो ओपनिंग सेंटेंस है, उसको डिसाइड करो कि आप क्या लिखोगे। और ऐसा कोई सेंटेंस लिखो जो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, इम्पैक्टफुल हो। थर्ड है ऐड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स की आप हेल्प ले सकते हैं अपने टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए। एंड फोर्थ है क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। तो जो लास्ट सेंटेंस है एक तरह से हमारे पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन होता है, तो वो रिपीट करता है आप उस पैराग्राफ के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा है हमसे राइट अ पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं टॉपिक। टॉपिक है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है। तो ओपनिंग सेंटेंस में हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़, जो भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन है उसके बारे में लिखेंगे। फिर आप उसके बारे में 3 रीजंस देंगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। देन यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे इन्होंने लाइंस दे रखी हैं उस पर्सन के बारे में, उसको कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, सो दिस इज़ माई रोल मॉडल। अब क्योंकि हमारी लाइफ में इतना इम्पॉर्टेंट पर्सन है तो वो हमारा रोल मॉडल भी हो सकता है। अब ये इनके अकॉर्डिंग क्लोजिंग लाइन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में जो इतना इम्पॉर्टेंट इंसान है वो आपका रोल मॉडल भी हो, तो आपके लिए क्लोजिंग लाइन कुछ डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो इस टॉपिक को एक बार हम क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट करके फिर पढ़ते हैं। तो आप इस टॉपिक पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ माई फादर, आई लव हिम अ लॉट, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ द ओनली पर्सन हु अंडरस्टैंड्स मी सो वेल। यानी मेरी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मेरे पापा हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, और वो सिर्फ ऐसे इंसान हैं जो मुझे बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। ही इज़ अ वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन, वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और केयर करते हैं मेरे बारे में। ही टेक्स केयर ऑफ मी ऑफ माई डेली नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लोथ्स एट्सेट्रा। और मेरी डेली लाइफ की जो ज़रूरतें होती हैं वो उन्हें भी पूरा करते हैं, जैसे फूड्स हैं, क्लोथ्स हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ही गाइड्स मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम, और जब मुझे कोई भी किसी तरह की परेशानी होती है तो वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं। ही हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़ एंड एवरीथिंग, तो वो मुझे मेरी पढ़ाई में और हर एक चीज़ में मेरी हेल्प करते हैं। सो माई फादर इज़ माई रोल मॉडल, इसलिए मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं, या इसमें आप कुछ और लाइंस ऐड कर सकते हैं, या आपके लिए आपके फादर किसी और वजह से या कोई और पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप फादर की जगह मदर, कोई फ्रेंड, कोई दूसरा पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाउ राइट अ पैराग्राफ इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है और टॉपिक हमें दे रखा है आ प्लैनेट अर्थ, हमारा प्लैनेट यानी ग्रह पृथ्वी। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, द अर्थ इज़ द मोस्ट, सिंपल नहीं लिखेंगे, यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट इज़ स्पेशल बिकॉज
इट इज़ द ओनली प्लैनेट, यहाँ पे आप प्लैनेट लिखेंगे, वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये एक ऐसा प्लैनेट है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ दी थर्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड, ऑफ दी 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, ये 8 में से तीसरे नंबर का ग्रह है सोलर सिस्टम का, फ्रॉम दी सन, यहाँ पे हम लिखेंगे सन, यानी सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये थर्ड नंबर पे आता है। एयर एंड वाटर, यहाँ पे लिखेंगे एयर एंड वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल। अब इसके आगे देखो हमें कुछ लाइंस यहाँ पे ब्लैंक दे रखी हैं, आप चाहें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ऐड कर सकते हैं अर्थ के बारे में, कुछ भी जो आप सोचते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, ठीक है, आप चाहें तो एक बहुत अच्छी सी लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपकी क्रिएटिविटी का टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग कोई एक लाइन जो आप यहाँ पे लिखना चाहें वो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, अर्थ इज़ दी होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स, यानी जो अर्थ है वो घर है हम ह्यूमन बींग्स का भी और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी। वी शुड प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट, और हमें हमारा प्लैनेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम उसका प्रोटेक्शन नहीं करते हैं तो क्या होगा हम सब जानते हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हम सब पे आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की हमारी इस वर्कशीट में हमने ये समझा कि पैराग्राफ राइटिंग कैसे करते हैं, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।